पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंजीनियर विकास का आंसर आ चुका है भाई। मोहित का सी, विकास का डी, आशीष का सी, अंकुल सैनी का डी, पूजा का डी, जितेंद्र राम राम भाई। चलिए शिवम का सी, तेजी से कमेंट कर दीजिए। खुशी का डी आंसर आता हुआ। कह रहा है कि भारतीय संविधान और ब्रिटिश संविधान में निम्न में से क्या अलग है। तो बेटा आपको पता है नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है, राष्ट्रपति। ये भी बिल्कुल बात यहीं से लिया गया है। ठीक है भाई, तो ये भी इसमें संसदीय विशेष अधिकार, ये भी भाई इसमें आपको पता है भारत में संसदीय विशेष अधिकार इससे लिए गए। मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये भी लिया गया है। किंतु राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये कहां से लिया गया बेटा, लिख लेना। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है। तो सभी बच्चों का राइट आंसर जिसने भी दिया है ये राइट आंसर है बेटा। विकास कुमार का राइट आंसर सबसे पहले। चलिए देखते हैं। तो बेटा ये दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिख लेना। ये भी कहां से ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी कहां से ली गई है बेटा, की प्रक्रिया ये भी ली गई है आपकी कहां से, ये कहां से ली गई है, तो बेटा ये भी ली गई है कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको एग्जाम में। निकुंज का, पूजा गोस्वामी बिल्कुल 47, निशा का डी, मोहम्मद अरमान बिल्कुल, राहुल प्रजापति बिल्कुल, शान आलम वालेकुम अस्सलाम भाई। चलिए आगे आ जाइए जल्दी से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अभी समझ में आ गया भाई। गुड इवनिंग मंजू, बेटा सभी शेयर कर देना जल्दी से और जल्दी से आ जाइए लाभ। आज धमाका होना चाहिए कि क्वेश्चन एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन समझ में आ गया तो बता दीजिए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए। बेटा राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है। इसलिए ये प्रोसेस कहां से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से, संसदीय विशेष अधिकार भी, और ये भी ब्रिटेन से। किंतु ये कहां से लिए गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिए गया है। क्लियर है, जल्दी बताइए सब जल्दी। क्लियर, बिल्कुल बेटा क्लियर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जल्दी आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन देगा इसका जवाब, देखते हैं बेटा सबसे तेज कौन देगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज आंसर आता हुआ भाई देखते हैं। आरएसएस डिजिटल का सी, इंजीनियर विकास का बी, मोहित सैनी अग्निवीर का सी, शान आलम का सी, आरएसएस भी डिजिटल का वही सी, राजीव के वी, अंशी का सी, निशा सी, शिवम सी, पूजा गोस्वामी का सी, मंजू का, मैं अच्छा हूं, आगे नैतिक का सी, 47 का सी, और सभी बच्चों का बहुत शानदार, मंजू, पूजा गोस्वामी, अंकुल सैनी, लाखन, सभी का वही स्वागत है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का, रितेश का भी सी आता हुआ। देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का निम्न में से कौन सा अधिकार है बेटा, ये सभी बच्चों को पता है, विधायी अधिकार है। ये राइट आंसर, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत क्या करता है बेटा, अध्यादेश जारी करता है। 123 के तहत क्या करता है बेटा, ये अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश, अध्यादेश लिख लेना, क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा, तो न्यायिक शक्ति की बात करें तो इसमें लिखेंगे, न्यायिक शक्ति में आ जाइए। राष्ट्रपति आपको पता है न्यायिक शक्ति क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।
न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। ये क्या है बेटा, ये क्या करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है बेटा, नियुक्ति करता है। और ये क्या है बेटा, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बताइए, क्लियर, क्लियर है भाई, बिल्कुल शानदार। प्रशासनिक अधिकार की बात करें तो बेटा यहाँ पे प्रशासनिक अधिकार की बात करें तो प्रशासन यानी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करता है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करता है, ये अधिकारियों को नियुक्त करता है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को। आपातकालीन शक्तियां इसकी 3 होती हैं। एक होता है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल बेटा, 3 होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है बेटा, आपको पता है ये आर्टिकल 352 के अधीन लगता है। किसके, 352। एक होता है बेटा इसका कौन सा, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है मेरे शेरों, राष्ट्रपति शासन बेटा ये लगता है किसके तहत, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। और एक होता है इसका कौन सा बेटा, वित्तीय आपातकाल। कौन सा होता है, वित्तीय आपातकाल। और यदि बात करें किसका, वित्तीय आपातकाल की, तो ये जो वित्तीय आपातकाल है ये बेटा लगता है आर्टिकल नंबर 360 के समय। वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 में। किसमें, 360 में। ये क्या है, इसकी आपातकालीन शक्ति है। और देखिए बेटा अभी समझ में आया, बता दीजिए कि क्वेश्चन क्लियर है, सभी बता दीजिए, बताइए भाई, क्लियर सभी बच्चे, बिल्कुल। तो जल्दी से कॉपी कर लेना, एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लेना सब लोग, शेयर कर देना। वेरी मोस्ट सेशन रहेगा आज का, एक एक क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है आज का। चलिए देखते हैं, बताइए, क्लियर। आरती शर्मा गुड इवनिंग, मोहित बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, ठीक, बिल्कुल क्लियर। ये राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया बेटा, ये वित्तीय राष्ट्रपति शासन अगर बात करें वित्तीय आपातकाल तो ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपात, और जबकि राष्ट्रीय ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद कहां से, अमेरिका से, तो ये भी कहां से होगा आपका, अमेरिका। जर्मनी से क्या लिया गया आपका, राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन क्लियर। सोनिया सिंह गुड इवनिंग, राजीव के। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजी से देखिए बेटा, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, सबसे तेज आंसर। और ये वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वीडियो की दृष्टि से, वीडियो की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। गौतम सिंह गुड इवनिंग, सवा परमीन, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जल्दी से लाइव आ जाओ, शेयर कर देना बेटे, धमाका होना है आज, बिल्कुल। 2002, चलिए देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 नई जनजातियों को शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या, 2003। क्या है भाई, सभी बच्चों का, विकास का भी, राजीव का, शिवम का, मंजू का भी, अंकुल का, ये पूजा गोस्वामी का 3, आशीष बिल्कुल बी, आशीष का, निशा का, खुशी, डिजिटल, हरवीर, ऋषभ, ऋषिपाल, शबा परवीन, विकास और आशीष मस्ताना, बहुत बढ़िया भाई। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। देखिए बच्चों, आपको पता है, देखिए 2003 से पूर्व, 2003 से पूर्व यूपी में कितनी जनजाति थी बेटा, कितनी थी, 2 जनजाति थी। कितनी थी, 2 जनजाति थी, याद रखना है। कितनी जनजाति थी, 2 जनजाति थी। और 2 जनजाति वो कौन कौन सी थी, याद रखना। यूपी में कितनी जनजाति थी मेरे शेरों, याद रखना है, कब, 2002 से पहले, 3 से पहले। एक तो कौन सी थी, थारू जनजाति, और एक कौन सी थी बेटा, एक कौन सी थी, एक थी बोक्सा, एक कौन सी थी, बोक्सा जनजाति। किंतु आपको मैं बता दूं 2003 में 10 और जुड़ गई, प्लस कितनी हो गई, 10 जनजाति। तो अब टोटल उत्तर प्रदेश में जनजाति कितनी है बेटा, तो यूपी में अब जनजाति कितनी हो गई है, 12। कितनी हो गई है, 12 जनजाति।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। यूपी में टोटल अब कितनी जनजाति हो गई है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, देख लीजिए बेटा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। 2002 तो लिखिए 2002 यूपी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यूपी में अंतिम बार क्या लगा बेटा, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगा था यूपी में अंतिम बार, तो बेटा कब लगा था, 2002 में। इस समय जो सीएम थे कौन थे, तो सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह। कौन थे, राजनाथ सिंह। तो इस समय सीएम कौन थे, राजनाथ सिंह, याद रखना। और उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1968 यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, याद रखना। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा बेटा, देखिए बताइए, क्लियर, शासन लगा कब, 2000। और इस समय यदि बात करें कि इस समय सीएम कौन था, तो सीधी सी बात है बेटा, कौन था, चौधरी चरण सिंह थे। इस समय सीएम कौन थे, चौधरी चरण सिंह। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जल्दी बताइए बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, अभी यहां से देखिए, यदि इसकी बात करें तो यूपी में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यूपी में पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला सीएम बनी, कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, सुचेता कृपलानी। ये भारत के किसी भी राज्य में सीएम बनने वाली पहली महिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बिल्कुल भाई, शान आलम, शानदार। चलिए एक बार मैं सभी के नाम बोलता हूं। नेहा यदुवंशी, स्वागत है बेटा आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो नेहा, चलिए भाई एक बारी मैं सभी से पूछ लेता हूं, नाम देखते हैं भाई। चूई, शान आलम और बीके सुपर स्टडी चैनल, सवा परवीन, विकास, ऋषिपाल, हरबीर, निशा, आशीष, पूजा, मंजू, सभी बच्चों का भी था, खुशी का, इंजीनियर विकास का, मोहित का, सभी बच्चों का था भाई। ठीक है, विकास कुमार का, राहुल प्रजापति, सभी, नैतिक, चूई, बहुत बढ़िया। बताइए क्वेश्चन क्लियर बेटा, जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर, और कमेंट जल्दी से हम भेज दीजिए क्वेश्चन क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम भेज दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, जानकी रामचंद्र, तमिलनाडु की, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताइए भाई। थैंक यू सर, आपका भी मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए देखिए बच्चा, शेयर कर देना और थंब भेज दीजिए। बताइए क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। एक एक चीज देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक चीज। अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो में बहुत चांस है इसके आने के, वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एसएससी का भी क्वेश्चन है, याद रखना है, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल शानदार भाई मोहित, गोवा की शशिकला काकोदर। अगले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा, आप लोग इतने बच्चे देख रहे हो और लाइक नहीं किया बच्चों, आपको इतना शानदार कंटेंट दिया जा रहा है, लाइक कर दीजिए सभी लाइक कर दीजिए क्लास को। गुड इवनिंग भाई अंकित, लाइक कर देना बच्चों, सभी शेयर कर देना। अगले क्वेश्चन पे, पूजा गोस्वामी का, चलिए 51 देखते हैं भाई। सबसे पहले आंसर आता हुआ, चलिए देखिए, जल्दी बताइए, क्लियर है भाई सभी बच्चों का? 51, गौतम का भी, राहुल, खुशी, नेहा, पूजा, विकास, राहुल, नैतिक, आरती, ऋषिपाल, सभी बच्चों का, राजीव के, अंकुल, राहुल, शिवम, बहुत शानदार, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। क्या बात है, धमाका कर दिया आज तो शेरो, बहुत बढ़िया, सभी की शानदार तैयारी चलनी चाहिए। ठीक है, बता दीजिए। आर्टिकल 51 कहता है, संविधान में ये कहता है कि भारत की विदेश नीति के बारे में ये जानकारी देता है। आर्टिकल नंबर 51, चलिए इसमें लिखेंगे 50, ये जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, लिख लेना। आर्टिकल जो 50 है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, न्यायपालिका से पृथक करता है, न्यायपालिका से अलग करता है यानी पृथक करता है। उसके बाद आगे आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है।
के बारे में बताता है। ठीक है बेटा, बताता है, बहुत बढ़िया, कि भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 48 ये तो सभी को पता है बेटा, ये क्या है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण एवं बढ़ावा, का संरक्षण एवं बढ़ावा से बढ़ावा देना। तो बेटा बताइए एक एक चीज, क्वेश्चन क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है आर्टिकल नंबर 50। तो लिख लेना बेटा एक एक चीज, देखिए प्रत्येक आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है और सबके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। बताइए क्वेश्चन क्लियर बेटा, सभी लोग बताइए क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताइए भाई, नाम ले लिया जाए। चलिए एक बार सभी का, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से, यूपी की दृष्टि से, यूपी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, ये वाला जो है यूपी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज आंसर कौन देगा देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक कर देना सब बच्चे, क्या बात है मोहित, शानदार। चलिए बताइए क्लियर, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे सब लोग। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कोयले का उत्पादन बिल्कुल सोनभद्र में होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, कोयले का उत्पादन सोनभद्र। बलुआ पत्थर बिल्कुल प्रसिद्ध है, मिर्जापुर, शानदार। हीरे का उत्पादन बांदा में होता है, किंतु यूरेनियम का उत्पादन जो होता है बेटा, यूरेनियम का जो खनन होता है वो कहां से होता है, ललितपुर से होता है। कहां से होता है, ललितपुर से होता है बेटा, याद रखना। यूरेनियम का जो खनन होता है, यूरेनियम का खनन कहां से होता है, ललितपुर से होता है, बहुत शानदार। झांसी से किसका होता है, झांसी से एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का होता है, एस्बेस्टस जो आपका अधातु है, और किसका होता है, फेल्सपर पत्थर का होता है, फेल्सपर पत्थर, फेल्सपर पत्थर का होता है। इनका होता है कहां से, झांसी से। तो बेटा झांसी से यदि बात करें, झांसी से जो होता है वो इनका उत्पादन। यूरेनियम का जो उत्पादन होता है बेटा वो कहां से होता है, ललितपुर से होता है। इसलिए ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर क्या हो गया आपका डी, क्योंकि ये सारे क्या है, सही है। लेकिन यूरेनियम का उत्पादन कहां से होता है बेटा, ललितपुर से। झांसी से किसका होता है, एस्बेस्टस और फेल्सपर का होता है। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल बहुत शानदार। ललितपुर का 10 अवतार मंदिर गुप्त कालीन कला थी, 10 अवतार मंदिर आता है भाई, ये 10 अवतार, 10 अवतार मंदिर, ये कहाँ का बेटा, ललितपुर में है। ये कहाँ पे, ललितपुर, और ये गुप्त काल की बनी हुई कला है, गुप्त कालीन मंदिर है बेटा, याद रखना, गुप्त कालीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार, जल्दी कमेंट कर देना, लाइक कर देना सब लोग, कमेंट कर देना, बता दीजिए क्लियर है, क्लियर, क्लियर, जल्दी बताइए, बिल्कुल क्लियर, शानदार। नीपा पाल गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए आप, शानदार शानदार। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और बेटा ये इस समय नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, और ये हाल ही में कई एग्जाम में आने वाला, यानी याद रखना अब जो नए क्वेश्चन है ऐसे ही बन रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा सेम ऐसे ही मिलेगा। निकुंज त्यागी धन्यवाद बेटा। सर स्टूडेंट लाइक नहीं कर रहे, कोई नहीं बेटा, कर रहे हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे तेज आंसर नेहा अधुवंशी का भी आता हुआ, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं अगला जल्दी, नेहा का भी, नीपा का भी, बहुत शानदार, ताने आलम का भी, मोहित का ए, और राजीव का भी, खुशी का भी, 47M के भी, गीती का भी, सभा परवीन भी, विकास भी, मंजू का भी, निशा, नेहा, अंशिका, गौतम,
आशीष मस्ताना, नेहा, विशाल, गौतम, शिवम, अंकित, अंकुल, एसपी गुजर, अमित सहदेव, सभी व्यक्तियों का राइट आंसर। किंतु बच्चों मैं आपको बता दूं, ये भारत, ये देखिए किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप, तो बेटा ये कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्योंकि क्योंकि पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको मैं बता दूं बेटा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लिखेंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वन दुनिया का सबसे बड़ा वन जिसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट। क्या नाम है बेटा? अमेज़न फॉरेस्ट। याद रखना, अमेज़न फॉरेस्ट जो है, ये लिख लेना, अमेज़न फॉरेस्ट। यहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? अमेज़न फॉरेस्ट जो है, अमेज़न फॉरेस्ट, वो कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है, लिख लेना, पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का ही तो है ब्राजील। इस अमेज़न फॉरेस्ट को, अमेज़न वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है मेरे शेरों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, लंग्स ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन यूपी पैट में आया था। ये किस में आया था? यूपी पीएटी पैट, यूपी पैट में आया था। ये पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है, याद रखना। दूसरी बात देखिए बेटा, ये जो है ना, यहां से समझिए, क्योंकि इसमें वन होने के कारण यहाँ पे पक्षियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पक्षियों की संख्या क्या है बेटा? संख्या सबसे ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। अब बताइए, क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर? एक एक बच्चा बताएगा भाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल क्लियर। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक चीज याद रखना। उसके बाद एशिया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप लिख लेना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद देखेंगे बेटा अगला, यूरोप। इसे प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है किसे? याद रखना, यूरोप को। ऑस्ट्रेलिया याद रखना, ये इसकी बात करें बेटा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप लिख लेना, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, अब बताइए, सभी बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन क्लियर? एक एक बताइए बच्चे, सभी बताइए, मैं नाम ले रहा हूं, इसने सभी बता देंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए सभी बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए क्लियर? रितेश बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका, मोहित राणा, विकास, नैतिक, खुशी, आकाश, दीपेश, जितेंद्र, ऋषिपाल, पूजा। उसके बाद मोहित, शबा परवीन, विशाल, एसपी गुजर, अरुण। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ अभी क्लियर है ना? हम तो कंफ्यूज हो गए, सच में शर्म की बात है, इतने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन गलत करे होगा, लेकिन ये नए क्वेश्चन है सारे, आपको अगले क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन देखना है बेटा। आकाश मौर्य, नैतिक चौहान, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बेटा देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजी से बताना है, बिल्कुल शानदार, जल्दी देखेंगे बेटा। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं? आंसर आता हुआ तेजी से कर दो सभी। शान आलम का सी, मोमराज का ए, गीतिका का बी, मोहित का ए, सुरभि बिल्कुल, नीपा का बी, मोमराज का ए,
AK-47 आशीष का ए, राजीव, सर्वेंद्र ए, एसपी, खुशी चौधरी बी, नेहा, ऑस्ट्रेलिया, अंशिका। बेटा ये दो बताने कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। मयंका, अंशिका का, पूजा गोस्वामी, अरुण, सवा, परवीन, गौतम, ऋषिपाल। चलिए देखते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक यूरोप है, यही तो हुआ राइट आंसर। ये सबसे छोटे महाद्वीप है बेटा। तो सबसे छोटे महाद्वीप कौन सा हो गया? राइट आंसर है इसका बी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी सबसे छोटा महाद्वीप है। और बेटा कौन सा? यूरोप भी सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन ये सब बड़े हैं, याद रखना है, बाकी सब बड़े हैं, इनमें ये सबसे छोटे महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया तो पता है सबसे छोटा है ही, और उसके बाद यूरोप। क्वेश्चन क्लियर बेटा? सी नहीं है, बी है मेरे शेरों, मेरे चीताओं। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर सही है। आप लोग कैसे गलत कर रहे हो यार? इतने शानदार, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वीडियो की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बेटा, वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पॉइंट लिख लेना, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो बेटा इलियाक था। कौन सा था? इलियाक 4। इलियाक याद रखना, इलियाक 4। ये इसका जो निर्माण हुआ था इलियाक 4 का, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था बेटा? लिख लेना, 1975 में हुआ था। और इसका आविष्कार डेनियल स्लॉटनिक ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? लिखेंगे आविष्कार। इसका आविष्कार जो किया था मेरे शेरों, वो क्या था? डेनियल स्लॉटनिक ने, डेनियल स्लॉटनिक ने क्या था? ये किसने क्या था बेटा? स्लॉटनिक लिखिए, डेनियल स्लॉटनिक ने क्या किया था? इसका आविष्कार क्या था? इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा क्या? चौथी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। इसका टाइम जरूर लिख लेना, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। 1971 से लेकर 1980 तक इसका टाइम रहा था। और इसके जो मेमोरी था, ये जो कंप्यूटर था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप लग रही थी, माइक्रो प्रोसेसर याद रखना। इनके जो मेमोरी सिस्टम था वो माइक्रो प्रोसेसर था, या BSLI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम था। इसमें चिप के लिए मेमोरी के तौर पर किसको प्रयोग किया गया था? मेमोरी के तौर पर किसको प्रयोग किया गया था बेटा? याद रखना, तो माइक्रो प्रोसेसर। बाकी सबका टाइम लिख लेना इनका। इसका 1946 से लेकर 1959 था। इसका क्या था? 1959। और बेटे इसमें क्या हुआ था? इस कंप्यूटर के जो कंप्यूटर थे इस सीढ़ी के, वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। उनमें मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया जा रहा था? इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था मेमोरी के तौर पर। ये क्वेश्चन आता है भाई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया जा रहा था? वैक्यूम ट्यूब का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली का टाइम लिख लेना मेरे शेरों। इसका दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1959 से लेकर, ये 1959 से लेकर 1965 तक इसका क्या था? टाइम था। और इस कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर मेरे शेरों किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। इसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये बहुत आता है एग्जाम में। और दूसरी बात बचता बेटा, ये इसका टाइम था 1965 से लेकर 1971। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसकी बात करें तो मेरे चीताओं, इसमें जो था ना, ट्रांजिस्टर की जगह किसका? चिप का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया? चिप का प्रयोग किया गया, चिप का यूज। अब बताइए, एक एक चीज क्लियर है ना सर? सभी आपने हाँ देख लो, कोई बात नहीं। पर बेटा एक बार गलत आएगा, लेकिन बाद में क्या आएगा? पूजा सैनी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, कभी तो सही आएगा। बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी वीडियो की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
जो बच्चे वीडियो के लिए देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। वेरी मोस्ट बेटा 60 प्लस का टारगेट है, आपको पता है डेली क्लास चलती है, 60 प्लस का टारगेट आज देखते हैं कितनी जल्दी अचीव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, चलिए देखते हैं भाई। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? आंसर आ चुका है भाई सभी का। अंशिका का डी, ताने आलम का ए, नीपा का डी, गौतम का ए, निशा का ए, अंकुल का ए, पूजा गोस्वामी का ए, बहुत शानदार। परम 8000, सभी बच्चों ने गौतम का, गीतिका का, मंजू का, जितेंद्र का, गौतम, पूजा, विशाल, खुशी, मोहित। मेरे शेरों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ कंप्यूटर था। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी ने बनाया था। याद रखना है, इंडिया कंपनी ने बनाया। ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। और इसको याद रखना, इसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इसे 12 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के डाकघर में लगाया गया। बेंगलुरु के डाकघर में लगाया गया बेटा, डाकघर में लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाया गया था। ठीक, आगे देख लेना मेरे शेरों, जो आप लोगों ने आंसर किया है उस पे आते हैं। देखिए परम 8000, ये जो था, इसकी बात करें तो ये जो था परम 8000, ये भारत का, इसकी बात करें बेटा तो ये जो था, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये भाई, ये भारत का क्या था? पहला सुपर कंप्यूटर था। सुपर, अरे बेटा ये सुपर कंप्यूटर था। अब क्लियर हो गया। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1991 में हुआ था, 91 में। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। आप लोग गलत दे रहे हो ना। सिद्धार्थ मोती LIC के कौन बन गए? सिद्धार्थ मोती LIC के कौन बने बेटा? LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोती। अब क्लियर है? यहां से आ जाओ आगे। फ्रंटियर, ये कहां का है बेटा? ये अमेरिका का है और वर्तमान समय में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला जो है। उसके बाद बात करें आपका ये जो है परम सिद्धि, इसकी लिख लेना वर्तमान समय में ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब बताओ मेरे शेरों, क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ सर, आप कहां से लाते हो ऐसे क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इतनी ये मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाए जाते हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्लियर है ना? जल्दी बताओ। ये बेटा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जल्दी बताइए, आप समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, मैं नाम लेता हूं एक बार सभी के। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, शानदार। अभी क्लियर है ना सब? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब जल्दी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। चलिए देखते हैं अगला। बहुत बढ़िया, शानदार, धन्यवाद। लाइक कर देना सब लोग। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए सभी का आंसर आना शुरू हो चुका है। बैंकिंग, कुरियन, रियल एस्टेट, परिवहन आदि अर्थव्यवस्था के ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बेटा आपको पता है जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र जो होते हैं, या लिख लेना जो अर्थशास्त्र है। आपको मैं बता दूं बेटा इसके कितने क्षेत्र होते हैं। अरे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं।
अर्थव्यवस्था जो बेटा इसके कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक, और एक होता है कौन सा? एक होता है द्वितीय। एक होता है कौन सा बेटा? द्वितीय क्षेत्र। और एक होता है कौन सा? तृतीय। और ये जो होती है तृतीय में कौन आती है? सेवाएं आती हैं। इसमें क्या आती है बेटा? सेवाएं आती हैं। इसमें क्या आता है? उद्योग आता है। इसमें क्या आता है? उद्योग आता है। और इसकी बात करें तो इसमें कृषि आता है। और आपको पता है ये सेवाओं का पार्ट है, तो कौन सी का हो गया बेटा? तृतीय का हो गया। अभी बताइए सभी का क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर दिया है भाई सबसे पहले। चलिए देखते हैं भाई, एक बार मैं सभी के नाम लेता हूं, सभी बच्चों के। ठीक है सर, क्वेश्चन इजी है और आपके सारे बच्चे ज्यादा ही तेज हो गए हैं, इसलिए गलत कर देते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। सानिया आलम का एक, दबंग का बिल्कुल, इंजीनियर विकास का एक, गौतम का एक, खुशी चौधरी का, नीपा का, सानिया आलम, मंजू, सभा परवीन, एसपी विशाल, बहुत बढ़िया, अंशिका, अंकुल सैनी। बताइए क्वेश्चन क्लियर? अब जल्दी बता दीजिए मेरे शेरों, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? नैतिक, आशीष, बहुत बढ़िया, इंजीनियर विकास, मयंक, एसपी गुजर, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तेजी से देखते हैं कौन जवाब देगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, कृषि क्षेत्र में, भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में बेटा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया मेरे शेरों? तो राइट आंसर कौन सा हो गया, जल्दी बताएंगे? तो राइट आंसर भारत के में कौन सी है बेटा? तो कौन सी बेरोजगारी हो गई? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपको पता है ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन उत्पादक क्या होता है? शून्य होता है। ऐसी बेरोजगारी जिसका उत्पादक क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन इनका फर्क चाहे ये करें या नहीं करें, इनका भारत की जीडीपी में कोई इतना योगदान नहीं माना जाता है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, याद रखना है। स्वैच्छिक बेरोजगारी वो होती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई काम ना करे, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जॉब ना करे, स्वेच्छा से काम ना करे, तो ये कौन सी हो गई? काम ना करे। ये बेटा कौन सी बेरोजगारी है? ये तो स्वैच्छिक बेरोजगारी है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें सरकार की या व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्रतिरोधकता बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति जो होता है, जब एक व्यक्ति एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तब इसके बीच का अंतर, तब इसके बीच के समय की बेरोजगारी को, इसके बीच के समय की बेरोजगारी को कहा जाता है, समय की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, ये कहा जाता है प्रतिरोधकता बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो ऐसी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं जब देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण, यानी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण, आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, लिख लेना, उत्पन्न बेरोजगारी, इसको क्या कहा जाएगा? ये लिख लेना बेटा, ये आपका आंसर हो गया इसका। क्लियर? एक एक चीज लिख लेना। MS धोनी, अच्छा स्वागत है भाई आपका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगला ऑप्शन आपका नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल शानदार भाई, छिपी बेरोजगारी, बिल्कुल एक ही काम में पूरा परिवार लगा रहना, ये छिपी बेरोजगारी है। बिल्कुल शानदार बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो की दृष्टि से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके 100% चांस आने के, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहित कवि, विकास कवि, शानदार। शकों का उन्मूलन करने के कारण बेटा याद रखना, शकों का उन्मूलन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखना नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारत में कुल, याद रखना भारत में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। याद रखना विक्रमादित्य की उपाधि क्या की बेटा? धारण की। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उपाधि धारण की थी। कितने ने की थी? तो 14 शासकों ने, जिसमें अंतिम 14वां बताएं तो अंतिम जो था वो कौन था? हेमू था। अंतिम कौन था? हेमू। अंतिम शासक कौन था जिसने इसकी की थी? लेकिन सबसे लोकप्रिय शासक कौन था? लोकप्रिय, तो लोकप्रिय जो शासक था, लोकप्रिय विक्रमादित्य। वो कौन था? विक्रमादित्य बेटा। कौन था? तो यही था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। अब क्लियर? लेकिन अंतिम पूछा जाता है, अंतिम कौन था? हेमू था। अंतिम वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हेमू था अंतिम। और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, लेकिन उसमें नहीं था। अपने दरबार में नवरत्न, बिल्कुल नवरत्न थे। बात देखो बच्चों, भारत के इतिहास में 2 शासक ऐसे थे जिनके दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। एक था आपका अकबर और दूसरा कौन था आपका? दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है भाई, क्लियर है? 2 के नाम पता है? बिल्कुल 2 ही तो थे। ठीक है, अच्छा बेटे याद रखना इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है, अच्छा वो क्लियर नहीं पता रहता है कि सबसे पहले, फिर भी वो देखना आप एक बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी देखेंगे बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी से देखेंगे आप लोग सभी। देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो बेटा याद रखना शारदा एक्ट था। और शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। 1929 में आया। और इस एक्ट के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु कब कर दी थी? बेटा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट। ये वीडियो की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ शारदा एक्ट। शानदार, बहुत बढ़िया भाई, शारदा एक्ट बहुत शानदार भाई। सभी बच्चों का राइट आंसर शारदा एक्ट। मार्लेमिंटो सुधार, आपको पता है ये कब आया था? 1909 में आया। मार्लेमिंटो सुधार कब आया? 1909 में आया। ठीक है, 9 में आया। इसमें क्या कहा गया था बेटा? इसमें क्या हुआ था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, प्रथम पृथक निर्वाचन किया गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया। ये कब आया? 1919 में। इसको क्या कहा गया बेटा? इसको काला कानून कहा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको काला कानून महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने कहा? महात्मा गांधी। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये आया था 1878 में। कब आया? 1878 में आया। भारत में सभी भारतीय भाषाओं में अखबार, भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार को रोकने के लिए, छपने वाले अखबारों को रोकने के लिए, अखबारों और पत्रिकाओं को रोकने के लिए, पर अखबारों को रोकने के लिए। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन फौजी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए बच्चों। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट, और बेटा ये तो ये एसएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर ये वीडियो की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं बेटा ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। बेटा शेयर कर देना सब लोग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक एक चीज देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बेटा, यहां से देखते हैं सबसे पहले जो आपको पता है, यहां से देखिए तो
ऊपर से आपको पता है बेटा ये जो है ना आपका ऊपर से ये ऐसे करके आपकी एक संरचना आती है, ये वाली जो संरचना है बेटा ये है, इसमें इधर की साइड में एक क्या होती है, एक ये अलग से लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये ग्लैंड्स होती है, क्या है आपका अमाशय है, ये क्या बेटा अमाशय है। और अमाशय में ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से इनसे एक रस निकलता है जिसे कहते हैं जठर रस, जिसे क्या कहा जाता है, जठर रस। तो अमाशय में इसमें क्या रहता है आपको पता है मेरे शेरों, इसमें जो रहता है ये एक ही इसमें ये भोजन रहता है, ये कण रहते हैं भोजन के, इस भोजन को ये क्या रहता है बेटा, भोजन रहता है, ये क्या फूड है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको काइम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, काइम। इस भोजन को यहीं से निकलता है आपका कौन सा, जठर रस। ये क्या है बेटा, याद रखना ये क्या है आपका, ये अमाशय है। अब बताओ क्लियर, क्लियर है भाई, जल्दी बताइए आंसर क्या हो गया इसका। तो सभी बच्चे देखेंगे राइट आंसर क्या हो गया, अमाशय। बताओ जल्दी, जठर रस कहां से निकलता है बेटा, अमाशय से निकलता है। और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम भी पाया जाता है, एक पाया जाता है पेप्सिन, और एक पाया जाता है रेनिन, और एक पाया जाता है लाइपेज। कौन सा, लाइपेज। ये 3 एंजाइम है, ये क्या बेटा इसके, ये क्या है, एंजाइम लिख लेना, ये एंजाइम है। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया नहीं, बताइए जल्दी, क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखिए बिल्कुल क्लियर, शानदार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी देखेंगे बेटा। और याद रखना ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये यूपी ट्रिपल एससी ने भी कई बार मैंने सेट में देखा है, यूपी ट्रिपल एससी इसको कई बार दे सकता है, इसलिए इस बार वीडियो में आने के मोस्ट चांस है इस क्वेश्चन के। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आंसर कर दीजिए जल्दी। तो बेटा कौन करता है, अच्छा तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है। कौन करता है, ग्लूकोज। अरे तुरंत ऊर्जा जो प्रदान करता है ग्लूकोज तो करता है प्रदान, ग्लूकोज करता है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो किसी भी एथलीट को जैसे वो दौड़ के आता है, भाग के आता है ना, तो उसको तुरंत एनर्जी प्रदान कौन करता है बेटा, ग्लूकोज करता है। यानी कि बिल्कुल सभी शेयर कर देना, स्टार किंग, शानदार। चलिए बेटा देखिए एकदम दमदार सेशन चल रहा है, कौन करता है याद रखना, ग्लूकोज करता है। सभी का क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊं मैं, जैसे कि आपको पता है जो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस जो होती है बेटा, ये किस में आती है, वर्ग 18 में, इसमें आती है वर्ग 18 में। और 18 की एक क्वालिटी होती है कि इसमें जो होती है याद रखना है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 0 होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0, क्योंकि इसका एक तत्व ले लीजिए, मान लीजिए कौन सा लिया आपने, नियोन लिया। नियोन का परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। तो आपको पता है आपने एक नियम पढ़ा होगा सोमरफेल्ड का, किसका नियम पढ़ा है बेटा, सोमरफेल्ड का नियम। इसने कहा था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते समय अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। लेकिन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। अंतिम कक्षा में मैक्सिमम कितने आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम तो कितने आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो नियोन को अब तोड़िए, एक कक्षा हो गई 2 और दूसरी कक्षा कितने में टूटेगी, 8, तो पूरे भर गए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। तो राइट आंसर क्या हो गया, 0। और ले लीजिए इसका, ठीक है भाई, बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। और ले लीजिए चाहे ऑर्गन देख लीजिए, AR का कितना होता है, 18। तो ये पहले कितने में टूटेगा बेटा, 2, 8, 8, 18 हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 0। तो क्या हो गया बेटा, कितना आ गया, 0। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया सभी बच्चों का, राइट आंसर 0, 0। बहुत बढ़िया, अभी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं नाम लेता हूं सभी बच्चों के, इतने आप
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा देखिए अगला नाम लेता हूं मैं सभी के। बहुत बढ़िया भाई, शान आलम का भी था, सुरजीत का, ऋषि पाल, इंजीनियर विकास, मोहित, शान आलम, इंस्टा गौरा, पूजा, आकाश, मयंक, सोनित, खुशी, अमृता, बहुत बढ़िया, नितिन, एसपी, राजीव, सभी बच्चों का क्लियर राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। आप देखिए बाबर के समय के जो सिक्के थे इसको क्या कहा जाता था, इसको शाहरुख कहा जाता। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है बेटा, क्या है इसका शाहरुख। मयंक लोहिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, जीतल, ये किसका ताबा था, इल्तुतमिश ने चलाया था, लिखना इल्तुतमिश ने ताबे का चलाया था, इल्तुतमिश ने ताबे का सिक्का चलाया था। किसका, ताबे का सिक्का, ताबे का सिक्का चलाया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे दाम, ये याद रखना, ये किसने चलाया था, ये शेरशाह सूरी ने चलाया था, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने ये भी चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी किसका था, लिख लेना, ताबे का था, ये भी किसका था, ताबे का। उसके बाद मोहर, ये जो था अकबर ने चलाया था, अकबर ने सोने का सिक्का चलाया था, अकबर ने सोने का सिक्का चलाया था, ये सोने का सिक्का चलाया। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए क्लियर। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन क्लियर। अमृता का भी, आशुतोष का, कपिल का, अंकुल का, MS धोनी, अच्छा बहुत शानदार, MS धोनी भी देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। टॉनिक गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जल्दी देखेंगे बेटा, दो क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इनको भी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, सूखा बालू, ये SSC कई बार दे चुका है इस क्वेश्चन को, और ये यूपी SSS के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सूखा बालू क्या चमकीला दिखाई देता है। बेटा जो सूखी रेत जो होती है वो क्या होती है, चमकीली रेत, जबकि गीली रेत जो होती है वो क्या होती है, वो चमकती नहीं है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सभी का आंसर आ चुका है, इसका कारण है प्रकाश का परिवर्तन। बेटा परिवर्तन क्योंकि आपको पता है जैसे कि आपका जो चमकीला रेत होता है वो शीशे के तरह कार्य करता है, चमकीला यानी सूखा रेत, जो सूखा रेत होता है इसको देखेंगे, जो बेटा सूखा रेत होता है, सूखा रेत वो किसके तरह कार्य करता है, वो शीशे के तरह कार्य करता है, और इसलिए क्या करता है वो प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है। इसलिए प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है, क्योंकि उसमें आपको पता है चमकीले तत्व होते हैं, परावर्तन करता है, क्या करता है, परावर्तन करता है। किंतु गीला रेत जो होता है उसमें चमकीले तत्व गायब हो जाते हैं। इसलिए नवनीत वंशिला स्वागत है। तो याद रखना इसका राइट आंसर, अच्छा इसके द्वारा याद रखना ये प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होता है मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना लिख लेना बेटा। ये जब आप रोड पे चलते हैं गर्मियों में तो आपने देखा होगा ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता है, वो याद रखना वो वहम होता है। अपवर्तन याद रखना, मछली ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है लेकिन होती पानी में, ऊपर तैरती दिखाई देती हैं, तैरती दिखाई देती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला लिखेंगे बेटा ये प्रकाश का प्रकीर्णन, आसमान का कलर, आसमान का कलर जो होता है या आकाश, क्या लिख सकते हैं, आकाश का कलर नीला, आकाश का रंग, आकाश का कलर नीला जो दिखता है बेटा इसके कारण दिखता है नीला, नीला किसके कारण दिखता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक कर देना बेटा, शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे दम के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला सेशन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे तेज आंसर। इसके लिए दो चीज याद रखनी है, सबसे तेज आंसर याद रखना, जब थीटा क्या हो, विषम हो,
तब कोण निकालते हैं, तब कोण किससे निकलेगा, यानी तब प्रतिबिंब निकलेंगे, तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब किससे निकलते हैं, तब प्रतिबिंब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 360 अपॉन थीटा, जब क्या हो कोण क्या हो बेटा विषम हो, ठीक है। लेकिन जब क्या हो, जब कोण क्या हो सम हो, जब कोण क्या हो बेटा सम हो, सम, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो सम, सम हो तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तब इक्वेशन क्या आएगी, तब प्रतिबिंबों की संख्या 360 माइनस अपॉन थीटा ये निकल के आएगी। अब ये कैलकुलेशन देखिए, समतल दर्पणों की सहायता से कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। मेरे शेरों देखो, दम लगा देना इस क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये कह रहा है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री होगा तभी तीन बनेंगे। कैसे, 360 बटे कितना, थीटा बराबर कितना रख दिया 90 माइनस 1, क्योंकि आपको पता है 90 क्या है, ये समय 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 9 0 से 0 9 चौक 36 और 4 माइनस ये 1 हुआ, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना 3, तो 3 प्रतिबिंब कब बनेंगे मेरे शेरों, जब बनेंगे, जब क्या वो क्या होगी बेटा, जब 3 प्रतिबिंब तब बनेंगे जब थीटा बराबर क्या होगा 90 होगा। क्वेश्चन क्लियर, एक बार सभी बता दीजिए, थंब भेज दीजिए मेरे शेरों, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आपका जल्दी देखना है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी बताना है सभी को, बिल्कुल क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका, जल्दी बताना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, और ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहा है, ये मॉड्यूरेट क्वेश्चन है सारे बेटा, जितने भी कराता हूं मैं ये सारे मॉड्यूरेट क्वेश्चन है। देखिए भाई, तो बेटा कबड्डी में 7 होते हैं और नेट बॉल में 7 होते हैं, एक तो कबड्डी होता है और एक नेट बॉल, इसमें 7-7 क्या होते हैं, 7-7 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बता दीजिए भाई, ठीक। तो बेटा ये था आज का आपका शानदार सेशन, ये था आज का आपका शानदार सेशन। बच्चों आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्लास कैसी रही, आप सभी को क्या करना है कमेंट करके बताना है। क्लास खत्म हो जाए तो सभी बच्चों को कमेंट करना है क्लास कैसी रही, ठीक है बच्चों। कल सुबह मिलेंगे 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी मेहनत से पढ़ते रहें, कमेंट जरूर कर देना बच्चों कि क्लास कैसी रही, सभी को बताना है, ठीक है। एक दमदार सेशन था आप लोगों के लिए, बस आप मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना। जय हिंद।